देखो वर्ग की परिधि तथा क्षेत्रफल जो अपना चैप्टर है इसमें कुछ सामान्य प्रश्न है, सीधा फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करने हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेमी है तो वर्ग की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला अपन इसमें सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं कि जो चीज आपको जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ वर्ग की त्रिज्या, तो वर्ग की त्रिज्या वो आपको दिया हुआ है 14 सेमी, तो सबसे पहले वो लगा दिया। अब यहाँ आपको ज्ञात करनी है वर्ग की परिधि तथा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये सूत्र लगा दिया। अब सूत्र में त्रिज्या चाहिए अपने को, क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने के लिए हमेशा त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या में मान रख दो 2 × 22/7 × त्रिज्या का मान 14 सेमी। 7 से 14 गए 2 बार, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को फिर 2 से गुणा किया 88 सेमी। देखो परिधि है, परिधि एक लंबाई होती है, इसलिए यहाँ इकाई के आगे जो घात है वो 2 3 नहीं लगेगी, केवल 1 ही रहेगी। ठीक है। अब इसमें दूसरा पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और सोल्व करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है। तो सूत्र लगाया 22/7, त्रिज्या का मान 14 × 14, 7 से 14 गए 2 बार, 14 को 2 से गुणा किया 28, 14 दूनी 28, 22 को 28 से गुणा किए 616। अब यहाँ जब स्क्वायर लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आगे हमेशा इकाई के आगे वर्ग का चिन्ह लगता है, और आयतन होता है तो वहाँ घन का यानी क्यूब का साइन लगता है। ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन था, उसके फॉर्मूला लगाया और सोल्व किए। ठीक है। आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा क्वेश्चन होगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है, एक वर्ग की 3.5 सेमी माप की त्रिज्याओं के मध्य बना कोण 90 डिग्री है तो निम्न को ज्ञात कीजिए। इसमें एक तो पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा है चाप की लंबाई। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा वृत्त है जिसमें 2 त्रिज्याएं हैं, उन त्रिज्याओं के मध्य कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितना है? 90 डिग्री का। तो एक तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है और एक ये चाप की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ त्रिज्या का माप कितना है? 3.5 सेमी, और यहाँ कोण का माप है 90 डिग्री। तो त्रिज्याओं के मध्य बना कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो निम्न को ज्ञात कीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये ज्ञात करना, और यहाँ से यहाँ तक की जो चाप की लंबाई है लेंथ ऑफ आर्क ये पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहले वही है सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है, पहले वो लिखो। दिया है वर्ग की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी, ये मैंने लिख दी। फिर इसके बाद में त्रिज्याओं के मध्य बना कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहाँ कोण या थीटा बराबर लिख दो 90 डिग्री, दिया हुआ मान लिख दिया। अब पहला जो पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 1 नंबर लगाया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 डिग्री, 22/7 पाई का मान r², यानी जो r आपको दी हुई है त्रिज्या उसका स्क्वायर, 3.5 गुणा 3.5 इंटू थीटा। थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री, बटे में 300, यहाँ पॉइंट हटाते हैं, बटे में 10 आ जाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, बटे में 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 के बाद से 36 गए, 6 बार और 0 का 4 बार, सॉरी 4 बार 9 चौक 36, और ये 0 का 0, और अगर कट रहे हैं तो काट लो। 7 के पाड़े से 35 गए 5 बार, कितनी बार? 5 के पाड़े से 10 गए 2 बार। ठीक है।
2 के बाड़े से 22 गए 11 बार, ठीक है। और कट रहे 5 के बाड़े से कट रहे हैं, 5 के बाड़े से 40 गए 8 बार, और 5 के बाड़े से 35 गए 7 बार। तो ऊपर तो 11 और 7 रह गए, यानी 11 7 77 बटे 8। 77 में 8 का भाग दिया कितनी बार जाएगा? 9 अंटे 72, ठीक है। तो ये 9 बार। 77 में से 72 गए, 5 बच गए, 5 पे भाग नहीं जाता, पॉइंट लगा दिया 50। 50 में 8 का भाग 6 बार, 8 छिके 48, फिर 2 बच गए 20, 20 में 8 का भाग 2 बार, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गए 4, 4 के आगे 0 40, 40 में 8 का भाग 5 बार। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा आपको पूछा है चाप की लंबाई। क्या पूछा है? चाप की लंबाई। देखो ये जो आपका क्षेत्रफल वाला जो ये प्रश्नावली है, इसमें आपको फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ चाप की लंबाई जब फॉर्मूला याद नहीं है तो आगे क्या कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई का मान 22 बटे 7 इंटू त्रिज्या का मान 3.5 इंटू थीटा का मान 90 डिग्री बटे में 180 डिग्री। पॉइंट हटाए, बटे में 10 और आगे, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, 9 से 18 गए 2 बार, 2 से 22 गए 11 बार, 7 से 33 गए 5 बार, 5 से 10 गए 2 बार। ऊपर 11 नीचे 2, 11 बटे 2 बराबर 5.5 सेमी। देखो ये चाप की लंबाई है, इसलिए यहाँ पे इकाई क्या है, वर्ग का चिन्ह नहीं लगा। यहाँ केवल लंबाई है, चाप की लंबाई तो वो सेमी, और यहाँ से क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सामान्य क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया, फॉर्मूले पर आधारित है। जब तक आप सूत्र याद नहीं करोगे ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। तो सूत्र याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है।